ठहरिए, रुक जाइए। मेरे नेत्रों को क्या हो गया है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ऋषिवर, कुबुद्धि के प्रभाव के कारण आप इस ज्ञान के प्रकाश को सहन नहीं कर पा रहे हैं। आप भूल गए हैं अपने अंतःकरण के ज्ञान और धर्म को। किंतु शीघ्र ही ये मूल्यवान ज्ञान आपके हृदय में उतर जाएगा तथा मन में बैठी कुबुद्धि दूर हो जाएगी। श्लोक है, कैसे शब्द है जिन्हें पढ़कर मेरा मन व्याकुल हो रहा? कैसे शब्द, कैसे ध्वनि है? बंद करो ध्वनि। क्या हुआ देवी बुद्धि? आपके लखाट पर चिंता की रेखाएं? प्रभु, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। गुरु बृहस्पति मेरे पीछे चलते हुए अपने ज्ञान कक्ष तक भी पहुंच गए थे। तत्पश्चात क्या हुआ देवी? उनका मन अपने ही द्वारा रचित ज्ञान को सहन नहीं कर पाया। उनके रचे श्लोक उन्हें कष्टदायक प्रतीत होने लगे और वो उस ज्ञान कक्ष से पलायन कर गए। जो हुआ वो स्वाभाविक है, ये तो होना ही था। क्यों प्रभु, ये स्वाभाविक क्यों था? क्योंकि जब मनुष्य लंबे समय तक कुबुद्धि के प्रभाव में रहता है
तब उसे धर्म और ज्ञान की बातें कभी भी स्वाभाविक नहीं होती, सूल के समान चुभती है। सहजता से धर्म का प्रवेश नहीं होता है देवी। और यही ऋषिवर बृहस्पति के साथ हुआ। जिस कुबुद्धि का अब तक ऋषिवर के मन पर पूर्ण अधिकार था, वे अब शिथिल हो गई होंगी। इसलिए अब देवगुरु के अंतर में बसे धर्म और ज्ञान के रथ को रोकना कुबुद्धि के लिए सहज नहीं होगा। देवगुरु, आप व्याकुल और चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। हाँ देवी, मेरे अंतर में युद्ध आरंभ हो चुका है। कैसा युद्ध ऋषिवर? विचारों का। अब तक मैं जिसे धर्म समझ रहा था, अब वो मुझे अधर्म प्रतीत हो रहा है। जिस सुख के पीछे मैं भाग रहा था, वो निरर्थक प्रतीत होने लगा है। मुझे बोध होने लगा है ये सुख वास्तविक तो है ही नहीं, फिर मैं उसके पीछे क्यों भाग रहा हूं? मैं आपकी समस्या समझ गई हूं ऋषिवर। देवी, तो समस्या का समाधान भी बता दीजिए। वही जो मैंने आपसे कहा था देवगुरु, आप स्वर्ग के स्वामी हैं। स्वर्ग के सुखों का भोग आपका धर्म है। जिनकी बातों से आप विचलित हो रहे हैं, वो आपके शुभचिंतक नहीं, बल्कि प्रबल शत्रु हैं। आपको दिग्भ्रमित करने हेतु षड्यंत्र का जाल रचा जा रहा है। उनकी बातों में ना आइएगा। देवी, अपने विचार से आप बिल्कुल सही, परंतु मेरे विचार से सुख भोग भी नहीं, त्याग भी है। आज आप ये कैसे मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं ऋषिवर? देवी, ये बातें मूर्खतापूर्ण नहीं, यही सत्य है और अटल सत्य है। बृहस्पति, मैं जानती हूँ तुम्हारे कथन का सत्य। सुमति के कारण तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं। उसी के कारण तुम्हारे मन में धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य को लेकर द्वंद्व चल रहा है। किंतु बुद्धि को इतनी सहजता से मैं जीतने नहीं दूंगी। संपूर्ण संसार पर अपने राज के स्वर्णिम अवसर को मैं व्यर्थ नहीं जानेंगी। मैं बृहस्पति को सुबुद्धि के मार्ग पर कदापि नहीं जाने दूंगी, कदापि नहीं। ऋषिवर, त्याग दीजिए चिंता और व्याकुलता को और जाकर भोग के धर्म का निष्ठापूर्वक पालन कीजिए। धर्म से भटकना ही अधर्म है, इसे भूलिएगा मत। जाइए। नहीं देवी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपकी बातों से मैं व्याकुल हो रहा हूं। मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए मुझे। क्या करूं? देवगुरु बृहस्पति को सद्मार्ग पर लाने हेतु अब कौन सी विधि अपनाऊं? कुबुद्धि के कारण तो वे धर्म एवं ज्ञान की बातें सुनने को ही तैयार नहीं, और जब तक वे धर्म और ज्ञान की बातें सुनेंगे नहीं, उनके अंतः में बैठी कुबुद्धि का नाश नहीं होगा। अब तो बस एक ही उपाय है
कि उनके प्राण को संकट में डाला जाए, क्योंकि जब मनुष्य का प्राण संकट में होता है तभी वो बुद्धि की सुनता है। और बुद्धि की विशेषता यही है कि वह मनुष्य का साथ सदैव संकट में ही देती है। वो बुद्धि तो सदा सुख की ही सहचरी है। देव गुरु को धर्म के मार्ग पर लाने की दीक्षा मिल गई, यही करूँगा मैं। यही उचित समय है, मुझे ये कार्य अभी ही कर देना होगा। हे देवगुरु, आपके प्राणों को संकट में डालने हेतु मैं आपसे विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगता हूँ। मेरी इस उद्दंडता को अपने चित्त में न धरिएगा। आपको कुबुद्धि के पाश से मुक्त करने का अब मेरे पास केवल यही एकमात्र उपाय है। दुष्ट जो मेरे साथ परिहास कर रहा है, मुझ प्रकांड और स्वर्गाधिपति का अपमान कर रहा है। कौन है? मैं सौरमंडल में क्यों उड़ रहा हूँ? स्वयं को नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्या हो रहा है मेरे साथ? देवीमती, मेरी रक्षा कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं घोर संकट में हूँ। देवती, मेरी रक्षा कीजिए। क्या हुआ ऋषिवर? आप इतने भयभीत क्यों हैं? देवीमती, मेरे प्राण संकट में हैं। उभरने का मार्ग बताइए। युद्ध कीजिए, परिस्थिति के साथ युद्ध कीजिए। असमर्थ हूँ देवी, नहीं कर पा रहा हूँ। देवी बुद्धि, प्रकट होइए, अपने को मनता को सात्वक कीजिए। मैंने देवगुरु के प्राण को संकट में डाल दिया है। क्या हुआ ऋषिवर? मैं इस विषम परिस्थिति से बचना चाहता हूँ। बच सकते हैं। कैसे? आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, मैं आपको बचाऊंगी। कौन है आप? मैं सुमति हूँ, आपकी सुमति, जिसकी आवश्यकता प्रत्येक मनुष्य को संकट के समय पड़ती है। संकट के समय मैं ही मनुष्य की सहायिका होती हूँ और मैं ही मार्गदर्शिका। ऋषिवर, इस षड्यंत्रकारिणी स्त्री की बातों में मत आइएगा। ये आपके साथ छल कर रही है। मैं आपसे अंतिम बार पूछ रही हूँ, मैं आपकी तभी सहायता कर सकती हूँ जब आप मुझे सच्चे हृदय से स्वीकार करेंगे। मुझे स्वीकार करेंगे तो आप दिग्भ्रमित नहीं होंगे, जो कि आप कुबुद्धि के कारण अभी हैं।
मुझे स्वीकार करेंगे तो आप दिग्भ्रमित नहीं होंगे, जो कि आप कुबुद्धि के कारण अभी हैं। मुझे स्वीकार करने के उपरांत आप धर्मनिष्ठ निर्णय ले पाएंगे, उचित और अनुचित में अंतर कर पाएंगे। ऋषिवर, ये आपको भटकाने की कोशिश कर रही है, आप इसकी बात मत सुनिएगा। नहीं देवी, ये सत्य कह रही है। युद्ध करना तो कोई अभिप्राय है और ना ही अंत। युद्ध कुबुद्धि का परिचायक होता है, इसलिए मैं इनकी ही बात मानूंगा, इन्हें ही स्वीकार करूंगा। हे देवी, मैं अंगिरा पुत्र बृहस्पति आपको सच्चे हृदय से स्वीकार करता हूं। आप मुझ में वास कीजिए। देवी, बताइए मैं अपने प्राण कैसे बचाऊं? ऋषिवर, आप तो स्वयं ज्ञान के भंडार हैं, मैं क्या बताऊं आपको? आपको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। ऋषिवर, आप तो स्वयं ज्ञान के भंडार हैं, मैं क्या बताऊं आपको? आपको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। यहाँ क्या कर रहा हूं? प्रभु, आप यहाँ? हाँ, लेकिन कुछ समझ में आया देवगुरु। क्या प्रभु? आइए बताता हूँ। प्रभु, आप यहाँ? हाँ,
लेकिन कुछ समझ में आया देवगुरु। क्या प्रभु? आइए बताता हूँ। ऋषिवर, आप अपने पिता अंगिरा की रक्षा हेतु पृथ्वीलोक गए थे। हाँ, स्मरण है प्रभु। उसके बाद? प्रभु, उसके बाद की कोई भी घटना का मुझे स्मरण नहीं है। ऋषिवर, वहाँ शुक्राचार्य ने अपनी शक्ति से आपको कुबुद्धि के वशीभूत कर दिया था। प्रभु, कैसा अधर्म कर दिया मैं। कितना दुर्भाग्यशाली हूं मैं। देवगुरु, क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे गुरु हैं आप। प्रभु, जो अधर्म किया है मैंने वो प्रायश्चित योग्य नहीं है। मैं इस स्वर्गलोक में रहने के योग्य नहीं हूं। नहीं। ऋषिवर रुकिए, ऋषिवर रुकिए। रुक जाइए गुरुदेव, रुक जाइए, रुक जाइए गुरुदेव, रुक जाइए, रुक जाइए गुरुदेव, रुक जाइए, रुक जाइए गुरुदेव, रुक जाइए। नहीं प्रभु, मैं अधर्मी, अपराधी, पापी, आप सबके मध्य रहने योग्य नहीं हूँ। नहीं ऋषिवर, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अपराध अज्ञान में किया हुआ कर्म होता है, तो आपने जो किया है वो अज्ञानता में किया है। आपने जो भी किया है वो कुबुद्धि के प्रभाव में आकर किया है, इसीलिए इसमें आपका कोई दोष नहीं लगेगा। इसीलिए आप देवलोक वापस लौट जाइए और अपने देव गुरु होने का पालन कीजिए। नहीं प्रभु, नहीं। उन सबके सम्मुख किस मुख से जाऊंगा प्रभु? लज्जित अपराधी होते हैं ऋषिवर, और आप अपराधी नहीं हैं।
अधर्मी नहीं है। हाँ देवगुरु, आप हमारे धर्मज्ञ हैं। यदि आप हमारे समक्ष नहीं होंगे तो हम विधि की व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन कैसे कर पाएंगे? आपसे निवेदन है देवगुरु, कृपया हमारे साथ स्वर्गलोक को चलें। हाँ देवगुरु, हमारे साथ चलने की कृपा कीजिए। अनुरोध ठुकराते नहीं है ऋषिवर। जाइए। आइए गुरुदेव। प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतने बड़े संकट से उबार लिया। अब मुझे नवनिधि की यात्रा पर प्रस्थान करना होगा। गुरुदेव मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। धन्यवाद प्रभु। माता, प्रभु हनुमान ने सृष्टि के लिए बहुत ही लाभकारी कार्य कर दिया। जहां एक ओर उन्होंने ऋषि अंगिरा को पापमुक्त किया, वहीं दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति को कुबुद्धि के प्रभाव से मुक्त कर दिया और साथ ही अष्ट सिद्धि की कथाओं को संग्रहित कर संसार के परोपकार के द्वार भी खोल दिए। हाँ देवकुबेर, जामवंत जी के माध्यम से अष्ट सिद्धि की कथाएं जन जन तक पहुंच रही हैं। धर्म स्थापना का बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है हनुमान ने। हाँ माता, इसी कारण तो उन्होंने संतान निधि के पश्चात अन्य निधियों को प्राप्त करने की अपनी यात्रा को विराम दिया था। तो क्या प्रभु हनुमान पुनः शेष 9 निधियों को प्राप्त करने की यात्रा पर निकलेंगे? हाँ देवकुबेर, अवश्य करेंगे। तो माता, अब वो अगली निधि कौन सी होगी जिसे प्रभु हनुमान को प्राप्त करनी होगी? बल निधि। अगली निधि बल निधि है देवकुबेर। ये निधि बड़ी ही महत्वपूर्ण निधि है। इसे प्राप्त करने के पश्चात इस संसार में बल निधि संसार में हनुमान के नाम से ही जानी जाएगी। वन प्रदेश में इतनी मधुर बांसुरी कौन बजा रहा है? इसका अर्थ है कि अवश्य ही कोई ग्राम है निकट में। ये बालक इतनी मधुर बांसुरी बजा रहा है, फिर भी विलाप कर रहा है। इसका अर्थ है कि ये अवश्य ही किसी समस्या में है। मुझे इसकी समस्या का समाधान करना होगा। इसका अर्थ है कि ये अवश्य ही किसी समस्या में है। मुझे इसकी समस्या का समाधान करना होगा। क्या हुआ भैया, किसकी मृत्यु हुई है?
पुत्र। आओ, आकर चिता को मुखाग्नि दो। मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं मुखाग्नि नहीं दूंगा। बाध्य मत करिए मुझे। मैं मुखाग्नि नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, कदापि नहीं दूंगा। रुको पुत्र, रुको, रुको मेरे लाल, रुको। क्या हुआ भैया, किसकी मृत्यु हुई है? नहीं पता, हम लोग तो चिता को देखकर सहानुभूति प्रदर्शित करने आए हैं। आओ, आकर चिता को मुखाग्नि दो। मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं मुखाग्नि नहीं दूंगा। अवश्य ही कोई गंभीर बात है, अन्यथा बिना किसी मृत शरीर के ही वह स्त्री इस चिता को मुखाग्नि क्यों दिलवाना चाह रही थी, और उसका पुत्र चिता को मुखाग्नि देने से मुकर क्यों गया? ये कैसा विरोधाभास है? मुझे तथ्य का पता लगाना होगा। बाध्य नहीं कर रही हूँ पुत्र, मैं तुझे हठ त्यागने को तथा धर्म का पालन करने को कह रही हूँ, क्योंकि जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे मुखाग्नि देनी ही पड़ती है। यही हमारा धर्म है। किंतु मेरे पिता की मृत्यु नहीं हुई है, वो अभी तक जीवित है। नहीं पुत्र, तेरे पिता जो मेरे पुत्र हैं वो भी जीवित नहीं है। हठ और अविश्वास करने से तेरे पिता जीवित नहीं हो जाएंगे। मेरी बात मान ले पुत्र। नहीं दादा, मैं आपकी बात कदापि नहीं मानूंगा। कदापि नहीं मानूंगा कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई। वो जीवित है और मैं उन्हें जीवित ही लेकर आऊंगा। मैं तुझे कैसे समझाऊं पुत्र कि जिनकी मृत्यु हो जाती है वो दोबारा जीवित नहीं होते। क्या बात है काकी? आप रो क्यों रही हैं? पुत्र, मैं अपने दुर्भाग्य और दुर्दिन को रो रही हूँ। किंतु ऐसा हुआ क्या है कि आप इस चिता को मुखाग्नि की बात कर रही हैं? क्योंकि उस चिता पर तो मृत शरीर है ही नहीं। मत ले जाओ पुत्र, मुझे अतीत के आंगन में मत ले जाओ। अतीत के मार्ग में अधिकांश शूल होते हैं, लहूलुहान हो जाता है मन, शरीर, सब कुछ। काकी, दुख बांटने से दुख कम होता है। समस्या बताने से समाधान निकलता है। आप मुझे आपका दुख एवं समस्या बताइए, मैं उसका समाधान निकालूंगा। ठीक है पुत्र, जब तू इतनी ही हट कर रहा है तो मैं तुझे अपनी समस्या अवश्य बताऊंगी। आओ मेरे साथ। माता, पृथ्वीलोक पर ये कैसी अप्रासंगिक घटना हो रही है और इसका अर्थ क्या है माता? देव कुबेर, इस संसार में घटने वाली कोई भी घटना ना तो प्रासंगिक होती है और ना ही अर्थहीन होती है। इस संसार में घटने वाली प्रत्येक घटना का कोई अर्थ होता है, इसका निमित्त होता है। तो इसका अर्थ ये है माता कि ये घटना भी किसी अर्थ से जुड़ी हुई है। हाँ देव कुबेर, इस घटना के दो कारण रहे हैं। एक तो इससे हनुमान जुड़े हैं तथा दूसरा कि प्रत्येक निधि के निर्माण के पीछे एक ठोस घटनाक्रम रहा है। तो इसका अर्थ ये है माता कि ये घटना भी 9 निधियों में से एक निधि के निर्माण की जड़ है। बिल्कुल देव कुबेर, उस वृद्धा का पुत्र भी
नव निधियों के निर्माण में से एक निधि का कारण बनने वाला है। हनुमान जो बल के देवता हैं, वे इसी घटनाक्रम के माध्यम से इस संसार में बल का निर्माण करेंगे। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने, अक्षर से सत्य है माता। धन्य है प्रभु और धन्य है प्रभु हनुमान की लीला। पुत्र, मेरा एक ही पुत्र था, हाथी के समान बलवान, गज शक्ति। वो सदा अपने बल का प्रयोग ग्राम हित के लिए ही करता था। उसी ने इस क्षेत्र के खेतों से पत्थर निकालकर जमीन को समतल और उपजाऊ बनाया और लोगों को खेती की आजीविका दी। इस पत्थर को तो यहाँ से निकालना असंभव है। माँ, असंभव समझकर इसे यहाँ छोड़ना अनुचित होगा। और अगर ये पत्थर यहां रहा तो हल चलाना असंभव है। आप निश्चिंत रहिए, मैं इसे हटाने का प्रयास करता हूं। आप निश्चिंत रहिए। पुत्र संभल के, कहीं चोट न लग जाए। हाँ मां। और इस प्रकार उसका जीवन ग्रामवासियों के लिए समर्पित था। रक्षा सुरक्षा मानो उसका धर्म था। उसके रहते कोई भी बाह्य शक्ति हमारे ग्राम को क्षति नहीं पहुंचा पाई। इस बार तो बच गए, लेकिन अगली बार हमारे ग्राम में चोरी करने आए तो अगली बार जीवित नहीं बचोगे। वास्तव में काकी, आपके पुत्र तो बड़े ही दयालु और दूरदर्शी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। बल का प्रयोग भलाई के लिए करने से और दूसरी कोई नहीं होती काकी। पर भलाई का बदला मृत्यु होता है, वैसा तो मैंने कभी नहीं सुना। ऐसी क्या घटना घटी आपके पुत्र के साथ काकी? पुत्र, मुझे आज भी याद है, उस दिन मेरे पुत्र को राजा का पत्र आया था। गज शक्ति, जब से मुझे तुम्हारे बल के संबंध में पता चला है, तब से ही मैं तुमसे मिलने को उत्सुक हूँ। मैंने सुना है कि आज तक तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सका है, इसलिए मैं तुम्हें स्वयं के साथ मल्लयुद्ध करने का आमंत्रण देता हूँ। तुम इससे अपना सौभाग्य समझना कि तुम्हें मेरे साथ मल्लयुद्ध करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे, मेरे निमंत्रण को अस्वीकार मत करना, अन्यथा मैं तुम्हारे संपूर्ण ग्राम का सर्वनाश कर दूंगा। तुम्हारा शुभेच्छु, राजा बलधारी। संबंध में पता चला है, तब से ही मैं तुमसे मिलने को उत्सुक हूँ। मैंने सुना है कि आज तक तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सका है, इसलिए मैं तुम्हें स्वयं के साथ मल्लयुद्ध करने का आमंत्रण देता हूँ। तुम इससे अपना सौभाग्य समझना
क्योंकि तुम्हें मेरे साथ मल्लयुद्ध करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे, मेरे निमंत्रण को अस्वीकार मत करना, अन्यथा मैं तुम्हारे संपूर्ण ग्राम का सर्वनाश कर दूंगा। तुम्हारा शुभेच्छु राजा बलधारी। मैंने उसे बहुत रोका, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। नहीं माँ, मुझे उसका निमंत्रण स्वीकार करना ही होगा, मुझे जाना ही होगा। पुत्र, तुम समझ नहीं रहे हो, वहां जो भी गया कभी लौटकर वापस नहीं आया। माँ, मैं तुम्हारी चिंता को समझ सकता हूँ, लेकिन माँ, मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यदि मैं कल बलधारी के राज्यसभा में उपस्थित नहीं हुआ तो सारे ग्रामवासियों का सर्वनाश कर देगा वो। तो करने दो, सारे ग्राम को सर्वनाश कर दो। मुझे ग्राम की चिंता नहीं है, मुझे तेरी चिंता है। मत जाओ पुत्र, मत जाओ। माँ, माँ, जिस पुत्र के सर पर उसकी माँ का आशीर्वाद हो, उसकी माँ का हाथ हो, उसका तो स्वयं ब्रह्मा जी भी अहित नहीं कर सकते, तो वो बलधारी क्या चीज है? माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं विजय होकर लौटूं। विजय हो पुत्र। पुत्र, अपनी दादी का ध्यान रखना। पिताश्री, आप कब लौटेंगे? बहुत शीघ्र। चलता हूँ। पुत्र, उस दिन जो मेरा पुत्र गया, आज तक लौट कर नहीं आया। जो भी उसके पास मल्लयुद्ध के लिए जाता है, कभी जीवित वापस नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सबकी हत्या कर देता है। और मैं जानती हूँ उसने मेरे पुत्र की भी हत्या कर दी है। काकी, आपको निराश नहीं होना चाहिए। मैं कैसे न निराश हूँ, वही तो मेरे अंधेरे जीवन की ज्योत था। जब ज्योत ही बुझ गई तो मैं कैसे न निराश हूँ। काकी, बलधारी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो गज शक्ति जैसे भले व्यक्ति का तनिक भी अहित नहीं कर सकता। विश्वास कीजिए मेरा, आपके पुत्र को ना ही कुछ हुआ है और ना ही कुछ होगा। वो आएगा, अवश्य आएगा काकी। आपका पुत्र जीवित वापस आएगा। मैं छोड़ूंगा नहीं बलधारी को, और अपने आऊंगा, पराजित करूंगा उसे। अब मैं सुमेर को कैसे समझाऊं? अपने पिता की तरह वो भी हट्टी है। अपने पिता की तरह वो भी अपने जीवन को संकट में डालने पे तुला हुआ है। काकी, आप चिंता मत कीजिए, मैं लाऊंगा सुमेर को समझाकर। मैं छोड़ूंगा नहीं बलधारी को, पराजित करके ही रहूंगा उसे, और अपने पिता को साथ लेकर ही आऊंगा। मित्र सुमेर, सुमेर, मित्र, मित्र, रुक जाओ। छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। मेरे पिता को लाने के मार्ग में बाधा मत बनो।
मैं बाधा नहीं बन रहा हूँ मित्र, बल्कि तुम्हारा मित्र बनने की कोशिश कर रहा हूँ। बात तो सुनो कम से कम। कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? मुझे पता है कि तुम बलधारी के पास जा रहे हो, और एक पुत्र को तो जानना ही चाहिए। तुम्हारे पिता जीवित है। एक आप ही हैं जिन्होंने ये कहा है कि मेरे पिता जीवित है। अन्यथा सब यही कहते हैं कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। सब मिथ्या कह रहे हैं। तुम्हारे पिता कितने शक्तिशाली हैं। उन्हें पराजित करने का साहस और किसमें है फिर? यही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करता, यहाँ तक कि मेरी दादी भी नहीं। छोड़ो, लोगों की बात पर ध्यान मत दो। तुम्हारे पिता स्वयं आ जाएंगे। किंतु एक बात बताओ मुझे। क्या? तुम्हारे पिता ने तुम्हें जाते समय क्या कहा था? पुत्र, अपनी दादी का ध्यान रखना। दादी का ध्यान रखने के लिए तो सबसे आवश्यक क्या है? दादी का ध्यान रखना ना। क्योंकि जब तुम्हारे पिता वापस आएंगे और तुमसे पूछेंगे तुमने दादी का ध्यान रखा, तो तुम क्या उत्तर दोगे उन्हें? हाँ, ये बात तो तुमने उचित कही है। मुझे मेरे पिता के दिए हुए वचन का पालन करना चाहिए। पिता को दिए गए वचन का पालन दादी से दूर जाकर नहीं, निकट आकर करना चाहिए मित्र। चलो दादी के पास। तुम्हारी दादी के भोजन की व्यवस्था भी तो करनी है, इसलिए। भोजन की व्यवस्था? भला मैं एक बालक भोजन की व्यवस्था कैसे करूँगा? चिंता क्यों करते हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। आओ चलो, वन से फल तोड़ने में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। हाँ, फिर तो ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है मित्र? मारुति। तुम बहुत अच्छे हो मारुति। एक तुम ही हो जिसने मेरे और मेरी बातों पर विश्वास किया है। मेरे पिता बलदारी को अवश्य हरा देंगे। काकी, सुमेर आपके लिए फल लाया है, ग्रहण कीजिए। मारुति, दुख की घड़ी में व्यक्ति तो नहीं मरता, लेकिन उसकी भूख प्यास अवश्य मर जाती है। मेरी खाने की इच्छा बिल्कुल भी मर गई है। ले जाओ इन फलों को। नहीं दादी, आपको इन फलों को ग्रहण करना ही होगा। मित्र मारुति ने मुझे बताया कि आपने प्रातः काल से कुछ भी खाया पिया नहीं है। आपको इन फलों को ग्रहण करना ही होगा, क्योंकि जब बाबा लौट के आएंगे और मुझसे पूछेंगे कि तुमने दादी का ख्याल रखा कि नहीं, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? इसीलिए आप इन फलों का ग्रहण कीजिए। काकी, आप क्यों चिंतित और निराश हो रही हैं? मैं स्वयं जाऊंगा बलधारी के पास और आपके पुत्र को वापस लेकर आऊंगा। पुत्र, क्यों झूठा दिलासा दे रहे हो? मुझे पता है मेरा पुत्र वापस नहीं आएगा। नहीं दादी, मेरे पिताजी वापस जरूर आएंगे, अवश्य आएंगे। उन्होंने वचन दिया है मुझे लौटने का। हाँ काकी,
और आपका पुत्र तो धर्म का अनुयायी है, समाज के कल्याण का पक्षधर है। भला उसका अहित कैसे हो सकता है? यदि वैसे व्यक्तियों पर संकट आता है तो वह उनकी परीक्षा के लिए आता है, और वो भी घड़ी भर के लिए। अंत में विजय उनकी ही होती है और संकट उनसे हारता है। देखिएगा, उनके साथ भी ऐसा ही होगा। मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं गज शक्ति को लेने जाऊं। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग। भगवान करे उसका विश्वास प्रतिफलित हो और मेरा पुत्र सकुशल वापस लौट आए। जय बजरंग बली। मुझे उस कारण का पता लगाना होगा कि बलधारी ने गज शक्ति को किस मनसा से मल युद्ध के लिए आमंत्रित किया है, तथा वहां जाने के उपरांत गज शक्ति अब तक लौटकर क्यों नहीं आया। कोई ना कोई तो रहस्य है इसके पीछे। हे प्रभु, हमें क्षमा करना, हमें अपने जीवन का अंत करना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त हमारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है प्रभु। ये लोग तो बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहे हैं। मुझे इनके जीवन की रक्षा करनी ही होगी। नारायण नारायण। देखा देव आपने प्रभु की लीला, उनकी कृपा। जिस बिंदु पर मनुष्य की निराशा समाप्त होती है ना, ठीक वहीं से शुरू होती है प्रभु की कृपा, उनकी दया। देव, मनुष्य सदैव यही सोचता है कि वो इस संसार में अकेला है, किंतु सत्य ये नहीं है। सत्य तो ये है कि प्रभु सदैव किसी न किसी रूप में उसके साथ रहते हैं। आपने सत्य कहा देवर्षि। आज इन मनुष्यों के जीवन की रक्षा करके प्रभु हनुमान ने इस सत्य को सिद्ध कर दिखाया। प्रभु हनुमान की यही तो महिमा है कि वो सत्य के मार्ग पर चलने वाले मनुष्य को कभी किसी संकट में नहीं आने देते, उसे संकट से उबारते हैं, उसे सद्मार्ग बताते हैं तथा उसके जीवन की रक्षा करते हैं। नारायण नारायण। काका, आप लोग ये क्या अनर्थ करने जा रहे थे? आपको पता भी है कि ईश्वर के दिए गए अनमोल जीवन को यूं समाप्त करना कितना बड़ा अपराध है। अपराध को तो हम नहीं जानते, किंतु इतना अवश्य जानते हैं कि तुम्हारे बचाने के बाद जो अनर्थ होने वाला है। हाँ वानर बालक, तुमने हमारी रक्षा करके अच्छा नहीं किया। काका, मानव जीवन कई योनियों में भ्रमण करने के बाद प्राप्त होता है। मानव जीवन एक ऐसा सुंदर जीवन है जिसे धारण करने हेतु स्वयं जीवन के रचयिता ईश्वर तरसते हैं, और आप लोग ऐसे जीवन को त्याग करने का निर्णय कर बैठे।
आप लोगों का ये निर्णय अनुचित है काका, धर्म संगत नहीं है। वानर बालक, हम इस जीवन का अर्थ जानते हैं। उसके बाद भी ऐसी पहल? हाँ, उसके बाद भी ऐसी पहल। परंतु क्यों? क्योंकि जब अपना ही जीवन किसी की मृत्यु का कारण बन जाए तो फिर उस जीवन को समाप्त हो जाने का एकमात्र मार्ग बचता है। ये आप क्या कह रहे हैं काका? भला आपका जीवन किसी की मृत्यु का कारण कैसे बन सकता है? आपके जीवित रहने से किसी और का जीवन कैसे संकट में पड़ सकता है? यही तो हमारे जीवन की विडंबना है वानर बालक। यदि हम जीवित रहे तो हमारे जैसे बहुतों का जीवन समाप्त हो जाएगा। परंतु कैसे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपके कहने का अर्थ। वानर बालक, तुम राजा बलधारी को नहीं जानते, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। राजा बलधारी? हाँ, राजा बलधारी। आज उसी के कारण हमारी ये अवस्था है। क्यों? कैसे? क्या किया राजा बलधारी ने आपके साथ? वानर बालक, आज तुम हमें जैसे शक्तिहीन और जीर्ण शीर्ण देख रहे हो, हम पहले ऐसे नहीं थे। हम पहलवान थे, हमारे पास अतुल शक्ति थी और अखाड़े में कोई भी हमसे जीत नहीं सकता था। फिर आपकी ये अवस्था कैसे हो गई? क्योंकि राजा बलधारी ने एक दिन अपने साथ मल्ल युद्ध के लिए हमें आमंत्रित किया। तुम दोनों को जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही पाया। तुम लोग वास्तव में वीर और शक्तिशाली हो, तभी तो हमारे राजसी पहलवानों, जिनका कोई जोड़ नहीं है, जिन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, उसे तुम दोनों ने पराजित किया। तुम्हारे पर्वताकार शक्तियों के सामने मेरे प्रशंसा के बोल भी बोने पड़ गए। ऐसे वीर और बलवान से मैं हाथ मिलाऊं, ये तो मेरा सौभाग्य है। अब तुम दोनों की शक्तियां मेरे शरीर में आ गई हैं। अब तुम दोनों शक्तिहीन हो गए हो और मैं और भी बलवान हो गया हूं। जस नाम तस गुण, मैं हूं बलधारी। तुम दोनों को जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही पाया। तुम लोग वास्तव में वीर और शक्तिशाली हो, तभी तो हमारे राजसी पहलवानों, जिनका कोई जोड़ नहीं है, जिन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, उसे तुम दोनों ने पराजित किया। तुम्हारे
पर्वताकार शक्तियों के सामने मेरे प्रशंसा के बोल भी बौने पड़ गए। ऐसे वीर और बलवान से मैं हाथ मिलाऊं, ये तो मेरा सौभाग्य है। अब तुम दोनों की शक्तियां मेरे शरीर में आ गई हैं। अब तुम दोनों शक्तिविहीन हो गए हो और मैं और भी बलवान हो गया हूं। जस नाम तस गुण, मैं हूं बलधारी। किंतु कोई किसी की शक्ति ऐसे कैसे ग्रहण कर सकता है? ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, किंतु बलधारी कर सकता है, क्योंकि उसे ब्रह्मा का वरदान है। हाँ, और उसने सिर्फ हमारी ही शक्तियां नहीं खींची है, बल्कि हमारे जैसे कई योद्धाओं की शक्तियां वो खींच चुका है और उन्हें शक्तिहीन कर चुका है। और वो आगे भी ऐसा ही करेगा। किंतु ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि वो सबसे शक्तिशाली बनना चाहता है। इसलिए उसे जब भी किसी पहलवान या योद्धा के बारे में पता चलता है तो उसे सबसे पहले अपने यहाँ मल्लयुद्ध के लिए आमंत्रित करता है, और उसके पश्चात वो उनकी शक्ति को आंकता है, और जब आश्वस्त हो जाता है उसकी शक्ति के विषय में, तब वो उसकी शक्ति को प्रशंसा के रूप में हाथ मिलाकर स्वयं में ग्रहण कर लेता है। तदुपरांत वो उन योद्धाओं का क्या करता है जिनकी शक्ति को वो सोख चुका होता है? वो उन्हें किसी गुप्त स्थान में बंदी बना के रखता है। क्यों बंदी बना कर रखता है उन्हें? क्योंकि उनके जीवित रहने तक ही उनकी शक्तियां उसके शरीर में रहेंगी। अर्थात उन योद्धाओं की मृत्यु होते ही उनकी शक्ति भी बलधारी के शरीर में मृत हो जाएंगी और वो शक्तिविहीन हो जाएगा। समझा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप बलधारी के कारागृह से भागने में सफल हो गए और अपनी जीवन समाप्ति का निर्णय लिया ताकि उसकी शक्तियां क्षीण हो सके। हाँ, उसे पराजित करने का हमें यही एक मार्ग समझ में आया। अन्यथा वो प्रतिदिन जाने कितने ही योद्धाओं को शक्तिहीन करता रहेगा और उनकी शक्तियों को ग्रहण करके संसार में उत्पात मचाएगा। और यदि वो परम शक्तिशाली हो गया तो देवता भी उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। समस्या जटिल है। यदि समाधान नहीं हुआ तो बलधारी इसी प्रकार योद्धाओं का बल धारण करता रहेगा। एक दिन संसार को रक्त की अग्नि में झोंक देगा। मंत्रीवर, अब मेरे शरीर में बहुसंख्य योद्धाओं का बल है। अब मैं अतुल बलशाली हो गया हूँ। अब मैं एक नहीं, अनेक हूँ, अनेक। किंतु मंत्रीवर,
मेरा विराम यहाँ नहीं होता। मुझे और भी शक्तियां चाहिए, इतनी शक्तियां कि संसार में सभी बलों का स्वामी मैं हूं और मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सके, कोई भी नहीं। जाओ और योद्धाओं को मल्ल युद्ध के लिए यहां ले आओ। जो आ गया महाराज। काका, तब तो आप लोगों को बलधारी के उस गुप्त स्थान तथा उस स्थान पर बंदी सभी योद्धाओं को पहलवानों के विषय में जानकारी भी होगी। दुख के समय किसी बात की जानकारी मस्तिष्क में नहीं आती, केवल जान बचाने की आती है पुत्र। हाँ, तभी तो हम वहाँ से भाग पाने में सफल हो पाए। अच्छा काका, एक बात बताइए, क्या आप लोगों के साथ गज शक्ति नाम का भी कोई योद्धा था? गज शक्ति? हाँ हाँ, गज शक्ति। आप लोग जानते हैं क्या उसके विषय में? बहुत अधिक तो नहीं, हमने केवल नाम सुना है उसका, बंदी योद्धाओं के मुख से। हाँ, कि वो बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था, उसे कोई भी पराजित नहीं कर पाता था। परंतु बलधारी ने प्राप्त वरदान से उसे भी पराजित कर दिया और उसकी सारी शक्तियों को छीन लिया। और उसके पश्चात वह उसके राज्य से बहिष्कृत कर उसे दक्षिण की एक गुफा में बंदी बना दिया। किंतु आप गज शक्ति को कैसे जानते हैं? उसकी माँ के माध्यम से, और मैंने उन्हें वचन भी दिया है कि मैं उनके पुत्र को वापस लेकर आऊंगा। परंतु आप वहाँ पहुँचेंगे कैसे? वो स्थान तो चारों ओर से विशाल पर्वतों से घिरा हुआ है। वो तो वहाँ जाकर ही देखूंगा। जाना और प्रयास करना तो आवश्यक है, क्योंकि बात एक ममता के आस की है, प्रश्न वचन का है। अब आज्ञा लेने से पूर्व एक निवेदन है मेरा। निवेदन नहीं, आदेश दीजिए कि आप लोग मेरे प्रस्थान के बाद आत्महत्या बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सीधा अपने गृह जाएंगे, अपने परिजनों के पास। हम वचन देते हैं कि अब हम आत्महत्या नहीं करेंगे। हाँ, और सीधा अपने गृह जाएंगे। मेरा अनुरोध स्वीकार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज्ञा दीजिए। धन्यवाद मारुति। जीने की भावना पुनः जागृत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सही कह रहे हो मित्र, और फिर से जीने की चाह जागृत हो गई। आओ चलें, अपने गृह चलें। ऐसा प्रतीत होता है कि यही वो स्थान है जिसकी चर्चा वे दोनों कर रहे थे। पर्वतों से घिरा भी हुआ है तथा बलधारी के राज्य से लगा हुआ भी है, और दिशा भी दक्षिण ही है। तो इससे स्पष्ट ये होता है कि इन्हीं पर्वतों की किसी गुफा में बलधारी ने गज शक्ति को बंदी बनाकर रखा होगा। मुझे नीचे उतरकर उसे ढूंढना चाहिए। ये क्या? इस पत्थर का रंग इस पर्वत के रंग से भिन्न क्यों है? ऐसा प्रतीत होता है कि ये पत्थर इस पर्वत का है ही नहीं, अलग से रखा हुआ गया है। देखता हूँ।
ये गुफा। अवश्य गज शक्ति इसी गुफा में बंदी होगा। प्रतीत होता है यहाँ आना व्यर्थ हो गया। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये तो किसी का करुण स्वर है। इसका अर्थ कोई है यहाँ। गज शक्ति, गज शक्ति। तो इस बार बलधारी ने तुम्हें मुझे दंड देने के लिए भेजा है। तो ठीक है, दे दो मुझे मृत्यु दंड। अगर उसे मृत्यु ही देना था तो मुझे जीवित क्यों रखा है? नहीं काका, मुझे बलधारी ने नहीं भेजा है। हाँ सत्य, मैं यहाँ आपकी मृत्यु के लिए नहीं काका, आपकी मुक्ति के लिए आया हूँ। तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए। अगर तुम्हें बलधारी ने नहीं भेजा है तो फिर किसने भेजा है? तुम्हारे परिचय क्या है? काका, मैं आपके पुत्र सुमेर का मित्र हूँ और मित्र धर्म निभाने आया हूँ। आइए और अब चलिए यहाँ से। मेरे पुत्र का मित्र? बालक, मेरा पुत्र कैसा है? कैसी है मेरी माता? सब कुशल तो है? कुशलता में केवल बस आपकी ही कमी। दोनों आठों प्रहर आपके लौटने की आस लगाए बैठे हैं। इतने दिनों के पश्चात भी मेरे जीवित होने और लौटने की आस में बैठी है? हाँ, जहाँ प्रेम होता है, अटूट बंधन होता है, वहाँ की आस कभी भी नहीं मरती। उनकी आस को सच करने का समय आ गया है। क्या सोचने लगे आप काका? चलिए यहाँ से। तुमने हमें बलधारी के बंधन से मुक्त तो करवा दिया है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जा सकता। ये आप क्या कह रहे हैं काका? आप क्यों नहीं जा सकते यहाँ से? बालक, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। यदि बलधारी को इस बात का ज्ञात हुआ तो वो मेरे पूरे परिवार और ग्रामवासियों का वध कर देगा। तुम मुझे मेरी अवस्था पर छोड़कर चले जाओ। और वैसे भी मैं अपने प्राण बचाने के लिए दूसरों के प्राण संकट में नहीं डाल सकता। और मेरी माता को कह देना कि बलधारी ने गज शक्ति की हत्या कर दी। इससे उनका आस भी खत्म हो जाएगा। काका, आप भयभीत मत होइए। बलधारी कुछ भी नहीं कर पाएगा। मेरी बातों का विश्वास कीजिए और चलिए इस गुफा से। तुम नहीं जानते कि वो कितना क्रूर, हठी और मदांध है। तुम जाओ यहां से। काका गज शक्ति, मैं समझ गया कि आप जाना क्यों नहीं चाहते हैं। मुझे आपको यहाँ से ले चलने के लिए राजा बलधारी से मिलना होगा।
बापू, अब कैसा मन है पुत्री? एकदम ठीक। माता पिता की आंखों से झूठ नहीं छुपता पुत्री। मैं जानता हूं तू मेरे दुख को कम करने के लिए सब कह रही है, पर अपने पिता की एक बात को अवश्य याद रख। विश्वास करना कि कल के बाद से मैं तेरे जीवन में किसी दुख को रहने नहीं दूंगा। कल के बाद से तेरे संसार का सारे सुख, सारे ऐश्वर्य प्राप्त होंगे पुत्री। बापू, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरे सुख, मेरे ऐश्वर्य, मेरी प्रसन्नता तो आप हो। मुझे और किसी भी सुख, ऐश्वर्य अथवा प्रसन्नता की कोई आवश्यकता नहीं है। निर्धन पिता को धनवान बनाना कोई तुझसे सीखे। धन्य हूं मैं तुझ जैसी पुत्री को पाकर। पर कल के बाद से जब सारे सुख तेरे पास आ जाएंगे ना, तब किसी योग्य वर को देखकर विवाह कर लेना। बापू, आज आप क्या बोल रहे हो? क्या मैं इतनी भारी बोझ लगने लगी हूँ? क्या आप मुझे पराया करने की सोच रहे हो? मैं कह देती हूँ, मैं आपको छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जानता हूं कि तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, पर पुत्री कल तुझे छोड़कर मैं चला जाऊंगा। ऐसे पिता का जीवित रहने से मर जाना ही अच्छा है, जो ना अपनी पुत्री को भोजन दे सके और ना अस्वस्थ होने पर औषधि। अब मैं समझा रहस्य कि ये वृद्ध पिता क्यों जा रहा है बलधारी से मल्ल युद्ध करने। किंतु मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगा। बाबा, कल बलधारी के साथ युद्ध आप नहीं करेंगे, बल्कि मैं करूंगा।